लड़का बेचारा शहीद हुआ, 2 और लोग शहीद हुए हैं। सिक्योरिटी पंजाब गवर्नमेंट की जिम्मेदारी थी। ये जो वजीर आला साहब बैठे जिनका बेटा हर ठेके में 50% ले रहा है, मिस्टर 50%, जहां पे गुजरात का डिविजनल हेडक्वार्टर बनाया है, उसके इर्द गिर्द 200 कनाल जमीन ले ली है कि वहां पे जमीन औने पौने ली, डिविजनल हेडक्वार्टर बनाया कुंजा में, और जमीन की कीमत आसमान पे चली गई तो बेच दी। हर चीज में इसकी परसेंटेज है और मुझे समझ नहीं आ रही कि ये इतने पैसे इन्होंने लेके जाने किधर हैं। और परवेज इलाही साहब ने, हो सकता है कि वजीराबाद के वाकई में परवेज इलाही साहब का हाथ हो, सियासी फायदा हासिल करने के लिए, अपनी हुकूमत को यहां पे तकवीयत देने के लिए। तो मैं ये समझता हूं कि ये झूठे मुकदमे हो रहे हैं, ये हमने पहले भी फेस किए हैं। हमारे घरों पे रेड हुए हैं, हमने अदालतों में भी पेशियां भुगती हैं, बेल भी कराई है, सारी चीजें भुगती हैं। हम इनसे घबराने वाले नहीं। आपके बेटे की तरह जो आपकी बाप की आके गोद में छुप जाता है और रोना शुरू कर देता है कि मुझे बेल लेके दो, और लाहौर हाईकोर्ट के गुराल साहब, अब उनको भी चाहिए बस कर दें, गुराल साहब बस कर दें। गुराल साहब इनके फैमिली मेंबर हैं, उनका भाई इनकी पार्टी का टिकट होल्डर है, उसके पास केस लगवाते क्वाश हो जाता है। गुराल साहब के अलावा जज कोई नहीं लाहौर हाईकोर्ट में जिसके पास आप केस लगवा सकें। आपके एफआईए के केस में चलान पेश हुआ था जब आपने क्वाशमेंट फाइल की है। चलान पेश होने के बाद क्वाशमेंट गुराल साहब ने कैसे दे दी? दुनिया के कानूनी माहिरीन इस पे बैठे और इस पे सोचें कि ये मुमकिन कैसे था। ये हालात हैं कि अपनी चोरी चकारी छुपाने के लिए हर किस्म का एनआरओ किया जाता है और हमारे पे दहशतगर्दी का मुकदमा है, हम तो भुगत लेंगे भाई। आपकी 4 दिन की हुकूमत है, अपना बंदोबस्त करके रखें।